एकदम पानी 1.5 फुट हो गया। दुनिया देखा रहा, इतनी एकदम डाउनफॉल, गंगा में पहली बार देख रहे हैं हम, जल नीचे उतर गया। तो उधर से क्या देख रहे हैं, घाट में का नर्रे बैल आने लग रहे हैं। सब देखें खड़े हो कर, ये कौन आ गया। और दूसरा रूप बना लिया परमात्मा ने, और केशव नाम बताया अपना एक व्यापारी का। पहले बंजारे होते थे, बंजारे बिजनेस किया करते थे बैलों के ऊपर, जैसे गधों पर बोरे होते ऐसे बैलों पर लादा करते थे। यही ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। आजकल तो ट्रकों से होती है, फिर बैलगाड़ियों से शुरू होगी थी, लेकिन पहले बैलों के ऊपर, जंगलों में रास्ते थे नहीं, जंगलों में से निकाल ले जाते, आगे पीछे बैल लगा के, जैसे ऊंट बांध लिया करें। तो उस समय ऐसे बंजारे लोग बिजनेस किया करते थे। किसी मंडी से गुड़ ले आते, उसको वहां बेचते जहां गुड़ नहीं होता था, तो उनको बंजारा बोलते थे। तो केशव नाम बताया और आके तान दिए तंबू सारे। उनमें गरीबदास जी ने लिखा है कि वहां लड्डू और जलेबियों की नौके पूरा ढेर का ढेर पड़ा, पाड़ की पाड़ का ऊंचा ढेर न, बहुत ऊंचा। अब 18 लाख आदमी का भोजन, और कोई पतीला मुताबिक को नहीं। तंबू बिछा कर बढ़िया कपड़े नीचे, और सुंदर तंबू टेंट सुंदर, ऐसे चमकीले, धूल भी ना लग गया उनके। कर दिया भंडारा शुरू। उधर से सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी भेज दी, अगी उसने भगवान मान्य था, आ जाएगा देख लेगा, यू भाग्य पाओगा। यहां से सिकंदर लोधी शेख तकी के साथ वहां आ गया। वहां देखा तो जय जयकार हो रही, भंडारा शुरू हो गया। अब शेख तकी की तमाशी मर गई, पेट पकड़ के बैठ गया। उतने सोच कहा था कि आज पता लग जाए सिकंदर लोधी ने, इसने अल्लाह कहा करता यू। और जब देखा कि ये भंडारा कौन कर रहा, किसी से पूछा तो पता लगा कि यहाँ केशव नाम का व्यक्ति बैठा है। न्यू कहे मैं उसका पगड़ी बदल यार हूं, कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूं। और ये राजा ने जब पूछा कि आप कौन हो, कि केशव नाम है मेरा, कबीर साहब आपका क्या लगते हैं, कि मेरा मित्र है वो, पगड़ी बदल यार हूं मैं उसका। मेरे पास भी एक चिट्ठी गई थी उनकी कि कुछ छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा मित्र। अब वो शेख तकी ने कह रहा, इसने छोटा भंडारा कहे ये तो बेगन है वह। फिर तो वहीं बैठ गया। फिर सिकंदर लोधी ने तो दर्शन करने से अपने परम पिता के, तुझसे पूछा कि भगवान कहाँ है, कबीर साहब कहाँ है। केशव से पूछा। केशव ने कहा उनका दास जो बैठा है, उनको क्या आवश्यकता आने की, मौज है, आएंगे जब आ जाएंगे, मर्जी के मालिक है वो। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भाई इतनी दूर आया हूं, पहले दर्शन करूं। उनकी झोंपड़ी पता करके वहां पहुंचे। साथ में अंगरक्षक हाथी पर बैठ कर गए। तो जाके नीचे उतर के सिकंदर लोधी ने तो दरवाजा खटखटाया। रविदास जी कहने लगे महाराज जी तो आगे दिखे। वो आगे दिखे, वहां से चलकर ढूंढ ली झोंपड़ी अपनी। कबीर साहब बोले बोला मत, पिटन दे कवाड़े ने। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे भगवान, हे अल्लाह के रूप, दरवाजा खोलो। परमात्मा बोले, वो तो जाने जानते पता था। फिर ने कहा कि मैं, परमात्मा ने बोला कौन है भाई तू, कि मैं आपका दास हूं, सिकंदर दिल्ली से आया, एक बार दरवाजा खोलो परवरदिगार। परमात्मा बोले नहीं राजन, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं कि कब दिन सूर्य अस्त हो, अपने परिवार ने लेकर भागूंगा यहां से, ये मुझे जीने नहीं दे रहे। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे परमात्मा, यदि मैं आपसे परिचित ना होता तो आप मुझे भी आज बहका देते। मैं अब आपकी बहकाई में नहीं आ सकता। मैं आपको पहचान चुका हूं, आप अल्लाह अकबर हैं। दास को दर्शन दे दो बस एक बार, दरवाजा खोल। तब परमात्मा ने कहा रविदास जी खोल दे खिड़की। दरवाजा खोल दिया। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया दिल्ली के सम्राट ने, और कहा परवरदिगार आपने कैसे रंग लगा रखे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है।
ऐसा भोजन सब खा रहे हैं, कैसा भंडारा कदे देखा ना सुना। और आपका मित्र वहां पर, आपका मित्र जिसके पास आपने पत्र भेजा था वो बैठा है वहां पर, केशव नाम है उसका, वो तो खुद वहां भी बैठे, दो उठौड़ है, एक तू भया एक से दो। सिकंदर लोधी ने कहा भगवान एक बार दर्शन दो, कि दर्शनाभिलाषी वहां भक्त श्रद्धालु बैठे हैं, खाना भी खा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं वो कबीर कौन है जो इतना गजब का भोजन आहार आज तक देखा ना सुना, और ऐसा ऐसा समर्थ वो कौन है, एक एक 10-10 ग्राम सोना भी दे रहा है और एक कंबल भी दे रहा है प्रत्येक खाने के बाद। तो नकलिया ने अच्छा अच्छा खाया होगा खाना एक एक दिन में, वो लेने के मारे दक्षिणा। तो उसके घर में के भंडार में कोई कमी है? उस दाता की सारी सृष्टि का पालनहार, असंख्य ब्रह्मांडों का पालनहार, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, ये वो परमात्मा। तो पुण्यात्मा हम उसके बच्चे हैं, और वो भी उसके बच्चे थे जो साधु संत बने फिरे थे, परमात्मा के लिए भटक रहे थे, गलत साधना कर रहे थे, फिर भी बच्चे तो उसी के हैं। मैं रोवत हूं सृष्टि को या सृष्टि रोए मोहे, और गरीब दासी इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तो उनको भोजन खिलाना था सतलोक का लाके, बहाना उन दुष्टों ने बनाना था, उनकी फड़क निकालनी थी, अपनी समर्थता दिखानी थी। आज दास के गुण गाता, जो पहले आकर भगवान वाले काम ना करके जाते तो दाता। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि एक बार आपके दर्शन करना चाहते हैं सभी के सभी। तो परमात्मा जब कुटिया से बाहर निकले, जैसा सतलोक में उनके सिर पे मुकुट है, ऐसा मुकुट आकाश से आया और ऐसे सिर पे रखा गया, और ऊपर से आकाश से फूल बरसने लगे परमात्मा के ऊपर। सिकंदर लोधी ने अपने हाथी पर बैठाया, अपनी अंबारी में, साथ में रविदास जी। कबीर साहब बोले आजा भाई मित्र तू भी। वो और रविदास जी चंवर कर रहे थे पहले। सिकंदर लोधी ने कहा भगत जी आप तो डेली सेवा करते हो, दास को भी दे दो। तब सिकंदर लोधी ने चंवर पकड़ा, जैसे आप देखते हो पाठ के ऊपर बच्चे करते हैं, महापुरुषों पर ऐसा ये चंवर किया जाता है। चौर का मतलब है जैसे माखी माछर बैठे उस तरह हलाया करें, ताकि हाथ कपड़ा मारें तो उसका लाग जाए, मर ना जाए। यानी इतनी नम्रता के कारण उसको चंवर को संत के ऊपर डुलाया जाता है। तो सिकंदर लोधी ने चंवर ले लिया, हाथी पर बैठ कर चल रहे, चारों गेट खोल दिए उस अलमारी के जो हाथी के ऊपर एक कमरा सा बनाया करते थे। तो सारे देखें जो खाना खा रहे थे, कौन है कबीर, कौन सा है, कि वो बैठा जिस पर सिकंदर लोधी चौर करे दिल्ली का राजा। काशी की बात है ये कि यू है वो कबीर, ये है वो कबीर, सेठ कबीर। वो सेठ दिखा जो सुंदर मन और पैर रहे ऊपर, सेठ तो वह है ही, कंगाल तो सारा संसार है उसके सामने। तो जब वहां जाकर उतर के हाथी पर थे, सारे मेले में घूम कर जय जयकार हो रही, जय हो कबीर की, जय हो कबीर जी की। वह भाई सेठ बड़े मोहन भोजन कराए, बड़े ठाट हुए, ऐसा सब जय जयकार करे, जो रोटी खा हुए गुण गावे। फिर केशव बैठा था जिस टेंट में, वहां से एक सेवादार गया और करबद्ध होकर कहा कि महाराज आपको आपका मित्र याद कर रहा है केशव। तो सिकंदर लोधी, रविदास जी और परमात्मा उतर के हाथी से नीचे चल पड़े। जब उस टेंट में गए, टेंट को केवल सीलिंग छोड़ दी, ऊपर कर दिया उसको ऐसे। और क्या नीचे एकदम सामने देखते देखते एक सुंदर मनोहर पलंग आया, उसके ऊपर इतने सुंदर गद्दे बिछ गए, इतने बढ़िया, उसके ऊपर एक चद्दर बिछ गई जिसके हीरे मोती लाल जड़े हुए थे। उस पर बैठ के भगवान बीच में जच गए। इत सामने दूसरे रूप में केशव बैठा है और एक रूप में मालिक कबीर रूप में बैठे। राजा और सब प्रजा नीचे बैठकर सत्संग सुन रही है। कहते हैं परमात्मा ने 24 घंटे तक सत्संग सुनाया उन प्यारी आत्माओं को। अब देखो वो भटक रही थी, साधु संत बन रहे थे, और कारण के बनाया, और 3 दिन का सत्संग परमात्मा ने ढूंढा ठाया। लाखों वो भक्त जो डले ढो रहे थे परमात्मा के शिष्य हुए, और वो फिटे मुंह हुए जो बकवाद करें थे। बोलो सतगुरुदेव। ये बहुत लंबी वार्ता है, कभी फिर समय आने पर
अभी तो दास आपको सदग्रंथों से ये प्रूव कर रहा था कि भगवान कौन है। जब आपको, जैसे पहले आप सेट हो रहे थे, कृष्ण जी भगवान, श्री रामचंद्र जी भगवान, शंकर जी भगवान, गणेश जी भगवान, तो आपने आपको कोई भी किस उनकी कथा कहीं खड़ा होकर सुनावा था तो आप सारे शांत होते थे और स्वीकार होती थी, सब कुछ सही मानते थे, तो नो प्रॉब्लम थी। और जब इस दास ने यह यथार्थ कथा शुरू की तो कितना विरोध हुआ। कहता दास जाने या मेरे साथ उस समय से संघर्ष करते हुए आपके भाई बहन चल रहे हैं, वो जानते हैं आप तक हम कैसे ही संदेश को पहुंचा पाए। जेल तक जाना पड़ा, 36 मुकदमे झूठे कर रखे हमारे ऊपर, लेकिन मालिक साथ है, एक दिन सब फिट्टे मुंह हो जाएंगे और सच्चाई ऊपर आओगी। तो एक बार आपके हृदय में जब ये पक्की हो जाएगी पूरे विश्व के कभी रिजगोट, फिर ये कथा सुनाया करूंगा और वो अमृतवाणी सुनाया करूंगा जो हृदय में जाकर लगेगी प्रत्येक प्राणी के। अभी इतना समय नहीं मिलता क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, फाउल पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, और पहली कक्षा का बालक भी पहले दिन आता उस वाला भी सत्संग साथ सुनाना पड़ता है। तो जिस करके ये थोड़ा सा समय कम मिलता है। फिर क्या होता है, शेख तकी कहते हैं नीच आत्मा तो नीचा भाषा रखता है। अब कई बार क्या कहते हैं, जो घना निकम्मा आदमी होता है वो किसी की बड़ाई नहीं कर सकता, नीच व्यक्ति बुराई तो कर सकता है। एक तो होता है यज्ञ जोनार, यज्ञ करते हैं जो बड़ी खुशी में, किसी का लड़का हो गया घने वर्षों के बाद, उसके कहते हैं यज्ञ करी उसने जग, और भाई दिल खोल का पैसा लाया उसके दादा ने, इतना घी और जलेबी और लड्डू सारे, उसको कहते हैं खुशी में की हुई जगजोनार। और एक होता महोत्सव, महोत्सव वो होता है जैसे किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पिता का मर गया, दादा या पिता, उसका तुम ऐसा करना पड़ेगा, इतने कपड़े और इतने पंडित जमाने पड़ेंगे, तो उसमें वो दुखी से होकर फॉर्मेलिटी से कराया करें। 10 ब्राह्मण जमाने हैं, 10 के अंगूठे से टूटे फूटे से लिया करें, कति बिल्कुल सस्ते से, उनके उतने जूते और कपड़े वो फॉर्मेलिटी करते हैं, उसको कहा करें महोत्सव, जो कति दिल तोड़ के काम कराया जा। तो यहां शेख तकी क्या कहता है कि इसे भंडारे हम 100 कर दें, इसने क्या नाराय कर दिया। तो इतनी जब उसने बात कही, कहते हैं पहले तो बहुत जुल्म किए थे उसने काफी वर्षों तक, वो फाइनल बकवाद थी उसकी। उस दिन वो गूंगा भी हो गया और बहरा भी हो गया, वो शेख तकी। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जगजोनार करी और कोई कहे महोत्था, और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी का डोथा। तो उस समय परमात्मा ने कहा कि भाई ठीक है केशव, धन्यवाद आपका, आपने मेरी इज्जत रखी। केशव कहते हैं हे भगवान शर्मिंदा ना करो, आप तो सारी सृष्टि के पालनहार हो, ये जनता के समझे तो बालक है, इनका बुद्धि को नहीं जो आपने पहचान ले। तब केशव ने कहा भी ठीक है भक्तों, लाद लो सारे टेंट वेंट, 5 मिनट में धर लिए ठाके, बैलना पर चलो मैं आ रहा हूं। जब वापस गंगा से निकलने लगी, वह गंगा फिर इतना ही पानी हो गया 1.5 फुट, और सारे बैल और बंजारे जब निकल गए जो वहां से आए हुए थे, 9 लाख बैल और इतने बंजारे सतलोक के भगतारे थे अंश। तो गरीबदास जी ने कहा कि वो बैल जब चलने थे ना पृथ्वी पर, और वो बंजारे 1 फुट पृथ्वी से ऊपर रहे थे उनके कदम, या उनका समझ में नहीं आया ये न्यू के ऊपर चल रहे हैं। इतनी बुद्धि वो तो खान खान पे लाग रहे थे, उन्हें क्या जरूरत थी कि देखने की कौन के ऊपर चल रहा है। तो उसी समय बैल पार हो गए गंगा। सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ केशव, आपका काफिला जा चुका है, दूर जा लिया होगा। न्यू खड़े होकर देखा पटरी पर चढ़ के, वहां कोई परले पार कोई बैल नहीं, कोई बंजारा नहीं। तो सब असमंजस में हो गया सिकंदर लोधी कि कहाँ गए वो सारे, ही तो 9 लाख बैल कोई नूता नहीं कि थे कोण में वृक्ष के आड़ में छप जाएंगे, वो तो पूरे कई किलोमीटर तक दिखाई देने थे। इतना सोच ही रहा था
तो कबीर साहब कहने लगे चले गए जहां से आए थे। उधर से वो केसो उनके सामने दूसरा रूप परमात्मा के अंदर समा गया, एक कबीर साहब रह गई। बोलो सतगुरुदेव। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े धनी से काम। परमात्मा कहते हैं साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूखा जावे। भगवान से मांगने का तरीका बताया परमात्मा कि घना मत मांगया करो, इतना मांगो कि परमात्मा हम भी भूखे ना रहे और द्वार पे कोई अतिथि आ जाओ भूखा ना जा, इतना जरूर दास को देना। तो ये परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम मेरे की तरह नो विश्वास करो उस मालिक पे, और तू कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से पूजा कर और दान धर्म करता रहे। जब कभी कोई आपत्ति आवेगी, जब देखना मेरे हाथा बदल लूंगा अपने बच्चे को, सारा संसार देखता रह जाए। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार एकत्रित हो जाते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी शुभ संस्कारी वो हंस आत्माएं हैं जिनको सतगुरु मिलते हैं, सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, आज तक हमें परमात्मा की ABC का भी ज्ञान नहीं था। हम कह भी अध्यात्म मार्ग का नहीं जान पाए, चाहे हम अपने आप को कितने ही विद्वान मानते रहे, चाहे हमने वेदों को कंठस्थ याद भी कर लिया, श्रीमद् भगवत गीता के सभी श्लोक भी हमने रट रखे थे, क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर स्वयं आकर ही बताते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सारे रहे अज्ञानी। होय होय, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था कि ये ऋषि महर्षि ब्राह्मण लोग, विद्वान संत मंडलेश्वर, वेदों को कंठस्थ तो याद कर लिया, इनकी प्रभुता भी बनी हुई है, कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई दिव्यवेदी, कि इन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा है। किसी ने 3 वेदों को, वो त्रिवेदी कहलाता है, किसी ने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, वो दिव्यवेदी कहलाते थे। अपने आत्माओं, यहां परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक आत्मा, जब से वो परमात्मा कहते हैं मेरे से बिछड़ी है, उसी के तुरंत बाद इसको एहसास हो गया है कि हमसे गलती हो चुकी है और हमारी कोई अनमोल वस्तु हमसे छीनी जा चुकी है और उसके बगैर हम रह नहीं सकते, उसके बगैर हम सुखी नहीं हो सकते। उसको अब हम परमात्मा कहते हैं। तो जिस कारण से इस आत्मा ने उस वस्तु को पाने के लिए एक बरसक प्रयत्न किया और अभी तक वो सशक्त प्रयत्न जारी है। उसके लिए उन्होंने जंगलों में जाना, राज त्याग देना भी उचित समझा। शरीर नष्ट हो जाए, गल जाए, तपस्या कर करके उन्होंने भगवान पाना ही चाहा पर नहीं मिला। उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, पढ़ने लगे थे परमात्मा को खोजने के लिए, फिर वो याद हो गए, क्योंकि पहले शांत स्वभाव के लोग होते थे, वर्तमान की हाहाकार नहीं थी, बार बार के रिपीटेशन से, आवर्ती से ये कंठस्थ हो जाते हैं। तो उन्होंने चारों वेदों को याद कर लिया और कोई भी कहीं बोलता तो वो तुरंत उसके अध्याय और मंत्र को तुरंत सुना देता, जिस कारण से वो प्रभुता
प्राप्त हो गए। और जब प्राणी को प्रभुता प्राप्त हो जाती है, परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है, क्योंकि जीव साहब नहीं हो सकता, परमात्मा ही साहब है। अब आप देखते हो हम कितने अज्ञानी हो गए। हम छोटी सी पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, यदि हम कोई सीधा नाम पुकारता है तो हमें दुख होता था, और हमें साहब बोलता तो हम प्रसन्न होते थे, छाती फूल जाती है। इस ज्ञान से पता चलेगा कि साहब क्या है और जीव क्या है। तो कहने का भाव यह है कि वो वेदों के कंठस्थ करने वाले इतने प्रभु बन गए, उनको ब्राह्मण कहने लगे। ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्रह्म माने भगवान, परमात्मा को पहचाने अपने आत्माओं। यहाँ क्योंकि ये दातम मार्ग है, पहली कक्षा के बालक भी आते हैं, तो ब्रह्म का अर्थ ये समझ लेना कि निरंजन ज्योति काल है, नहीं। ब्रह्म का अर्थ वैसे प्रभु होता है, भगवान होता है, राम कहो, साब कहो, ब्रह्म कहो। लेकिन जैसे हम पूर्ण परमात्मा कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, इसका मतलब कोई इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है। लेकिन ब्रह्म शब्द पर्याप्त है परमात्मा के लिए। लेकिन यहां ये नकली प्रभु घने हो गए, तो इसलिए प्रभु की पहचान जिसने कर ली, ब्रह्म की पहचान जिसने कर ली, वो ब्राह्मण कहलाता है। दास अपने प्रवचनों में बहुत बार पंडितों ब्राह्मणों के विषय में उनकी मूर्खता अज्ञानता सुनाता है। तो उसमें ये ना समझें कि दास एक ब्राह्मण वर्ण को कह रहा है। ब्राह्मण वर्ण अलग वस्तु है। जैसे एक वैद्य था और वो बहुत अच्छा वैद्य था, नाड़ी पकड़कर तुरंत बता देता था अमुक रोग है, औषधि भी उसके पास कारगर थी, सुप्रसिद्ध हुआ। उसकी एक दो पीढ़ी उसके द्वारा बताई औषधि और उस विधि से वो उपचार करते रहे, वो भी वैद्य कहलाए। लेकिन आगे चल के वो लाखों की संख्या बन गई उनके वंशजों की, और वो वैद्य नहीं है, फिर भी उनका सरनेम वैद्य बन गया। अब कोई कुछ कार्य करता है, कोई कुछ कार्य करता है, वो भी अपने पीछे लगाता है रमेश वैद्य, और काम क्या है उसका, परचून की दुकान। जानता नहीं पेट के दर्द की दवाई औषधि, और लिखता है रमेश वैद्य, तो वो वैद्य नहीं है। और यदि कहीं किसी वैद्य की मूर्खता बताई जाती है कि रोग ये और दवाई ये दे रहा है, ये खाक वैद्य है, तो उस वैद्य को दुख नहीं होता जो परचून की दुकान किए हुए। इसी प्रकार ब्राह्मण की विषय में जानना, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, पंडित नहीं कहते थे। पंडित ब्राह्मण की दूसरा पर्यायवाची पंडित भी कहलाता। पंडित का भी यही अर्थ होता है। वो ब्राह्मण नहीं कहलाते थे जो हमने अपने परंपरागत समझ लिया है। हम किसको ब्राह्मण मानते हैं? जो श्राद्ध निकलवाता हो, पत्रे बाँच कर सुना दे, तेरा ये आपत्ति आनी है, ये ऐसे सर कर दे, ऐसे वैसे कर दे, ये ब्राह्मण कहलाते। लेकिन यदि हम पंडित की परिभाषा समझना चाहें तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहलाते थे कि हमने पंडिताई कभी की नहीं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। और मेरे दादा गुरु जी छावला गांव दिल्ली के अंदर, दिल्ली स्टेट में एक छावला गांव है नजफगढ़ के पास, वहां के वो जाट थे। और बचपन से ही वो हमारे जो चौथे दादा गुरु जी थे उनके संपर्क में आ गए। उन्होंने उसको काशी विद्यापीठ में पढ़ाया, अपने पास ही रखा, तो वो 4 विषय के आचार्य बन गए उस विद्या को पढ़कर। लेकिन उन्होंने पंडिताई की नहीं, फिर भी वो पंडित चिदानंद नाम से जाने जाते थे। और उनका आश्रम बना हुआ है जिला सोनीपत हरियाणा, तहसील खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है छोटा सा, उसमें उनका आश्रम बना हुआ है। दास उसको बहुत बार देख कर आया है, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम, जबकि वो वर्ण में जाट थे। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ इन चीजों का आप हमने
इनसे ऊपर उठना है जातिवाद से। हमारी क्या जाति है? जीव हमारी जाति है, और मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, फिर हमने कोई भी दूसरा सा नहीं दिखेगा, ना कोई मुसलमान दिखाई देगा, ना कोई ईसाई दिखेगा, ना हमें कोई हिंदू दिखेगा, ना कोई सिख दिखाई देगा। हम एक पिता की संतान हैं, हम परमात्मा के लिए ही विभाजित हुए हैं, परमात्मा के लिए अब हम एक होंगे, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाएगा। हम रूढ़िवादी नहीं रह सकते, क्योंकि परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए आपको दी है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। अब तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दास ने परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दी गई उस बुद्धि से, दास एक जीव बुद्धि है, और जब परमात्मा रजा बख्शते हैं, यही जीव परमात्मा वाले ही ज्ञान को आगे चला सकता है, सुना सकता है और उसको समझ सकता है। तो उस परमात्मा की कृपा से आपके समक्ष ये तो हो ही चुका है कि यथार्थ ज्ञान क्या है, अध्यात्म मार्ग कैसा है, और ये भी आप खूब समझते हैं कि आज तक इस हमारे सदग्रंथों को हमारे ही ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य इस सिलेबस से परिचित नहीं थे, तो खाक टीचर थे वो। जीवन अपना नाश किया, हमारे पूर्वजों का भट्ठा बैठा दिया, भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह की भ्रमणा अज्ञानता से फैलती है। तो आज तक हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था ये ज्ञान, लेकिन उस समय हम शिक्षित नहीं थे। हमारे धर्मगुरु केवल संस्कृत भाषा पढ़ा करते थे और सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा में थे, जिस कारण से हम अपने भगवान को ना पहचान सके, ना अध्यात्म ज्ञान को जान सके। और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों ने परमात्मा का विरोध करके जनता को भ्रमित किया कि अशिक्षित जुलाहा धानक, ये नीच जाति का, ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता। तो उस समय नकलियों की दाल खूब गल गई। लेकिन मालिक तो मालिक ही होता है, सहनशील भी होता है। वो जो उद्देश्य लेकर चलते हैं वो बीच में भड़बड़ाते नहीं। उसी समय धर्मदास नाम के एक महापुरुष परमात्मा की शरण में आए थे, जो हिंदू धर्म में जन्मे थे, और ये इन्हीं भगवानों की पूजा किया करते थे, जिसके विषय में परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले चौराहे पर खड़ा होकर कहा करते परमात्मा, जहां ये ब्राह्मण कथा कर रहे होते थे। तो उस समय परमात्मा के बहुत मार पड़ा करती थी, पीटा करते थे, घसीटा करते थे। लेकिन परमात्मा सत्य है, उसके वचन सत्य है, उसका अस्तित्व सत्य है, वो झूठ ना कह सकता और ना ही वो झूठ होता है। तो तब धर्मदास नाम के एक महापुरुष बड़े विचलित हुए। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा की पहचान करने के लिए हमारे सदग्रंथ पर्याप्त हैं, जिनको आज तक हम शिरोधार्य माना करते थे। पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों को हम सत्य मानते हैं, पूरा विश्व सत्य मानता है। विशेषकर हिंदू धर्म के नाम ये लिख दिए गए हैं कि हिंदुओं के ग्रंथ हैं, तो हिंदू तो इसको सत्य मानते ही मानते हैं। दूसरे श्रीमद् भगवत गीता, वेदों से भी प्रथम स्थान आज श्रीमद् भगवत गीता जी का है, क्योंकि ये एक छोटा ग्रंथ है
और चारों वेदों का निष्कर्ष है। और उसके बाद 18 पुराण। अब लगभग 2500-3000 वर्ष से जो हमारे धर्मगुरु रहे हैं, उन्होंने केवल पुराणों को ही महत्व दिया और साथ में श्रीमद् भगवत गीता को भी उन्होंने समांतर सम्मान दिया है और इन्हीं के पठन पाठन से मोक्ष बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं इन्हीं ग्रंथों के आधार से दे रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना पड़ेगा। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि ये सामने रखा एक चमकीला पत्थर वास्तव में हीरा है, लाल है, इसकी कीमत इतनी है, तब तक हम उसका दाम नहीं लगा सकते, उसका मूल्य चुका नहीं सकते, दे नहीं सकते, उसको ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कीमती इतना है। इसी प्रकार जब तक हम परमात्मा को नहीं पहचानेंगे और हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि सचमुच ये है भगवान, तो तब तक हम दृढ़ नहीं होंगे, उसकी कीमत दे नहीं सकेंगे, अर्थात हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये विश्वास, हमने ये जानना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा कि जिस परमात्मा को हम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे, उसके लिए जो भी कीमत हमने देनी पड़ेगी वो देंगे, तो वास्तव में वो परमात्मा है भी कि नहीं। तो उसकी पहचान के लिए हमने कोई आधार बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आधार क्या है? सर्वप्रथम हमारे सद्ग्रंथ। वैसे तो सर्वप्रथम हम मानते हैं प्रत्यक्ष दृष्टा को, लेकिन फिर भी हम अपने उस थ्योरी को हम नकारा नहीं कर सकते, जिसको आज तक श्रोधार्य मानते रहे और सत्य मानते रहे। तो हम पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल दोनों को से हम सिद्ध कर लेंगे कि सचमुच कौन है परमात्मा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपने सद्ग्रंथों की थ्योरी को देखेंगे कि उनमें क्या लिखा है, और फिर प्रैक्टिकल। जब दोनों एक जैसा रिजल्ट देंगे तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में 32 में कहा है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जिन साधकों और साधनाओं की जानकारी दी है, और वो साधक चाहे कोई देवी देवताओं को पूजता है, उसी को सत्य मानता है, पापनाशक जानता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत ही करके मुंह पर पट्टी बांध गए नंगे पैरों घूम कर अपनी साधना को सही मान रहा है।